नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपको पता है कि दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में सर पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर कमल देवनारायण शुक्ल जी। आप ये बताइए कि अभी जो दिल्ली में बैठक हो रही है सर पर, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता क्यों है सर? किस पार्टी को चिंता नहीं है? यह क्वेश्चन जो कांग्रेस पार्टी से हो रहा है, किस पार्टी को? भाजपा सत्ता में है तो उसको उतना ही चिंता है, जदयू को उतना ही चिंता है, राजद को उतना ही चिंता है। हाँ, चिंता है बीजेपी जेडीयू को, केवल आरजेडी कांग्रेस को डर लग रहा है। नहीं, डर तो बीजेपी और अथी को है। महागठबंधन के गतिविधि को देख के और कांग्रेस के गतिविधि को देख के अगर सबसे ज़्यादा कोई भयभीत है तो वह एनडीए के लोग हैं। आप सर से क्यों भयभीत हैं? किन से? हम सर से भयभीत नहीं हैं। हम उन वोटरों के अधिकार से वंचित होने से भयभीत हैं जिनको वंचित करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। और मैं तो पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग और बीजेपी का मिली भगत है, दोनों सारू भाई हैं। चुनाव आयोग का नियत अगर ठीक है, नीति अगर ठीक है, तो जो काम ये सर का वो आज कर रहा है उन स्टेटों से शुरू करो ना जहाँ 28 में चुनाव है। समय भी मिल जाएगा और सारे पूरे देश में ही काम हो जाएगा। उसको मना कौन कर रहा है? आर्टिकल 324 में उसको राइट है करने का, लेकिन राइट किसके साथ? समय के साथ। नहीं तो वही वो तो दावा कर रहा है कि 6 करोड़ फॉर्म जमा हो गए हैं। तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? आप समय थोड़े तय करेंगे। तो बहुत कुछ दावा करता है पोल के बाद, वही बता नहीं पाता है कि कितना पोल हुआ है। और जो बताता है, जब काउंटिंग होता है तो पोल परसेंटेज बढ़ जाता है। ये तो बहुत जगह बातें आई है, महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। चुनाव आयोग एक पार्टी के रूप में काम कर रही है और आपके माध्यम से चुनाव आयोग को ये सलाह होगा कि चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय में एक कमरा ले ले और वहाँ वो बैठ जाए और कमरा लेने के बाद वहाँ से वो हट जाए, ताकि डायरेक्ट बीजेपी से बात हो। जनता का बात डायरेक्ट बीच में चुनाव आयोग आके संवैधानिक बात करता है और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। अब तो कांग्रेस पार्टी रैली करेगी सर के खिलाफ, बिहार में, बंगाल में, असम। कांग्रेस पार्टी वैसे सारे बिंदु पर रैली करेगी जिससे जनता आहत होने वाली है। जनता को अगर कोई नुकसान पहुंचावेगा, गरीब को लोग नुकसान पहुंचावेगा, उसका वोट छीनने का काम करेगा, उसका खाना छीनने का काम करेगा, तो हमारे नेता जननायक राहुल जी इसके लिए संकल्पित है। वो सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, आम आवाम के लिए कर रहे हैं और उनके संघर्ष के साथ हम सारे कार्य करते हैं। आपको अल्पसंख्यक वोटरों के नाम कटने का डर है, विदेशी वोटरों के नाम कटने का डर है? हमको हर वोटरों का नाम कटने का डर है। अगर विदेशी है तो आपके माध्यम से श्रीकांत प्रत्युष जी हम जानना चाहते हैं कि 2024 में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट को तुम कहते हो कि आज गड़बड़ हो गया, तो उस समय वो गड़बड़ नहीं था। अगर वो फेक वोटर उसमें थे तो फेक वोटर से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो जीते हुए लोग भी फेक है। रिकॉल करोगे क्या? कर लो रिकॉल। जो गलती पहले हो गई तो ये थोड़ी जरूरी है कि दोबारा हम उसी को दोहराते रहे। गलती तुम आज क्यों मान रहे हो? पार्लियामेंट चुनाव कब बीता? आज तुम कब मान रहे हो? जून में मान रहे हो, जबकि चुनाव है यहाँ नवंबर में। पार्लियामेंट चुनाव के तुरंत बाद अगर तुमको डिटेक्ट हुआ तो क्यों ने उसी समय से पहल शुरू कर दिया? बात यह है कि उसको मतलब है बीजेपी के रूप में काम करने का चुनाव आयोग को। और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, जिस आधार को तुमने इतना करके बनाया और हर जगह उसका मान्यता देते हो, राशन कार्ड का मान्यता, उसी राशन कार्ड पर तुम राशन देते हो, ईपिक दिया हुआ तुम्हारा ही है। 11 दस्तावेज जो तुम कह रहे हो उसमें ये सब शामिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको शामिल कीजिए। इसके बाद भी तुमने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला कि 11 दस्तावेज के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और 3 डॉक्यूमेंट और थी उसमें इंक्लूड होगा। कहाँ निकला नोटिफिकेशन? सर को लेकर तो हंगामा कर रहे हैं आप लोग। अभी तो आप लोगों का सीटें फाइनल नहीं हो पा रहा है। आज बैठक में पप्पू यादव ने तेजस्वी को चेतावनी दे दी कि भाई सीएम, कांग्रेस को छोटा साबित करके आप सीएम नहीं बन पाओगे, धमकी दे दी। श्रीकांत प्रत्युष जी, यह झगड़ा लगाने वाला बात मत कीजिए। पप्पू यादव जी अथराइज नहीं हैं कि तेजस्वी को धमकी दें। और वह जिस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी थे, डायरेक्टिव तो वहाँ से इशू होगा। हाँ, यह बात तय है कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि एनडीए का बिहार में सफाया हो और जितने भी गठबंधन के दल हैं सबको उनके हिसाब से सम्मानजनक सीट मिले। अब तो 45 का ऑफर दे दिया है तेजस्वी यादव ने। 45 सम्मानजनक है? किसको ऑफर दिया? आपको दिया होगा।
आपको 17 दे रहा है। 70 तो बनता ही है, चूंकि 19 के पार्लियामेंट चुनाव में तुम 9 दिया, 24 में भी हम 9 लड़े, 20 के चुनाव में हम लड़े थे 70, 25 के चुनाव में भी 70 लड़ेंगे। और नैतिक जवाबदेही तुम्हारी बनती है बिहार में बड़ा दल होने के नाते, कि जैसे राहुल जी ने बड़ा स्ट्रिक्ट दिखाया था पार्लियामेंट के चुनाव में, और बार बार वो कहते थे कि उदार हृदय दिखाना चाहिए राहुल जी को, राहुल जी ने दिखाया। स्टेट के लेवल पर आरजेडी बड़ा पार्टी है, उसको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, और उसका टारगेट एनडीए होना चाहिए, न कि अपने गठबंधन के दल टारगेट होना चाहिए। नहीं तो आपके हिसाब से तो 100 सीट मुश्किल से मिलेगा तेजस्वी यादव को। अरे भाई, तो इसके पहले 15 में लड़े नहीं हैं। जिस समय जदयू साथे था 101 पर वो भी लड़े थे, 101 पर जदयू भी लड़ा था। तो समझौता करना होगा, टारगेट रखे एनडीए को। अब तो राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है आज की बैठक में, कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो? आप नहीं चाहिएगा, हम नहीं चाहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं बात। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मतलब क्या हुआ? कि आप कोई स्वीकारना होगा कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है विरोधियों में, उसके नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। नेतृत्व तो स्टेट में उनका है, बड़ी पार्टी है, करेंगे हम। देखिए, हम लोग दूसरे के हक को मारना नहीं चाहते हैं। बड़ी पार्टी है, आपको हम बड़ा पार्टी मानते हैं, हाँ हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट एनडीए है तो ये मानना होगा आपको कि एनडीए अगर भयभीत होता है बीजेपी किसी नेता से पूरे देश में, तो उस नेता का नाम है जननायक राहुल गांधी। और राहुल गांधी ही बीजेपी के सारे झूठ के पोल खोलते हैं, और देश की जनता स्वीकार कर रही है, जुआ स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों के चलते ही तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए हैं। 17 सीट पर लड़े, 19 जीत पाए, फिर दे दे 17 सीट कि आप 19 जीत जाइए। श्रीकांत प्रतिभा जी 19 में पार्लियामेंट कितना लड़े थे, कितना पर जीते? 24 में पार्लियामेंट कितना लड़े थे, कितना जीते? तो यह बात तो उस समय से अगर आकलन करना होगा तो 15 असेंबली, 19 पार्लियामेंट, 24 पार्लियामेंट, 20 असेंबली, तब आकलन न कीजिएगा। आप देखिए, आप बड़े पार्टी हैं, उदारता के साथ रहिए और टारगेट एनडीए को रखिए। तो कितना सीट मिलेगा कांग्रेस मानेगी? मिलना तो चाहिए 100, लेकिन चूंकि 19 का 24 में पुनरावृत्ति हुआ, तो कांग्रेस नेतृत्व 20 का पुनरावृत्ति 25 में करना जरूर चाहेगी। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के पसंदीदा सीट हैं, चूंकि कोई भी जीत के आएगा महागठबंधन का दल, तो उससे महागठबंधन ही मजबूत होगा और एनडीए उससे कमजोर होगी। पहले तो हारने वाली सीटें दे देते थे तेजस्वी यादव, इसलिए ना कांग्रेस 70 पर लड़ी या 19 पर जीती। उसमें तो स्ट्राइक रेट अगर मानना होगा तो 30 पर मानना होगा ना। 30 कांग्रेस का 24 सीट था, 40 वैसा था, 30 पर 19 जीत गई। बिल्कुल, बाकी हारने वाली सीट, बाकी हारने वाली सीट था। इस बार हारने वाली सीट नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, उनको भी नहीं देना चाहिए। अगर हारने वाला सीट है तो सब में बांट देना, ताकि एनडीए का सफाया हो। राहुल गांधी ने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। आरजेडी के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। इसका क्या मतलब है? सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चाहता है, कोई संस्था चाहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो, कोई लीडर चाहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो राहुल गांधी जो कहे, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जननायक हैं, वे चाहेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो कांग्रेस का, कांग्रेसियों का, बिहार में कांग्रेस का सेल्फ रिस्पेक्ट हो। यह कोई मैसेज आज देखते हैं आप? तो इसका मतलब तो यह है कि 70 से कम पर नहीं मानेगी कांग्रेस। नहीं मानना चाहिए। हम चूंकि मैंने इंटाइटल नहीं है कि हम इस पर कुछ बोलें, लेकिन आला कमान हमारा सारा बात समझ रहा है। 40 साल से बिहार में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और जो कांग्रेस के वर्कर ग्रास रूट के हैं, जिनको राहुल जी बब्बर शेर कहते हैं, 90 से लेकर अभी तक बिना किसी लोभ लालच के पार्टी में हैं, तो वे इसके बोन हैं। उस बोन को कैल्शियम की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस को सेल्फ रिस्पेक्ट में जाना ही चाहिए। और राहुल जी ने कार्यकर्ताओं के भावना को समझा है, और इस राज्य में कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और एनडीए का सफाया चाहते हैं। इसलिए महागठबंधन के सारे दल एनडीए को टारगेट माने, और निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और एनडीए का सफाया होगा। तो आपने सुन लिया शुक्ल जी को, ये कह रहे हैं कि भाई अब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं होगा। और ये बात यही नहीं कह रहे हैं, इनके पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी आज की बैठक में साफ कह दिया है कि आरजेडी के साथ तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। तो 70 से कम सीटें मिलेंगी तो इस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता ही कहा जाएगा।
तो मानकर चलिए कि राहुल गांधी झुकने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव लाख कोशिश करें कांग्रेस को टाइट करने का, कांग्रेस टाइट होने वाली नहीं है, दबाव में आने वाली नहीं है, 70 सीटें लेकर ही मानेगी।